इस वीडियो में बात करेंगे हम उन 7 दुश्मनों के बारे में जो हमेशा तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि जिंदगी में तुम्हें थोड़ी सी भी सफलता हासिल हो पाए, थोड़ा सा भी तुम नाम कमा पाओ, थोड़े से भी पैसे कमा पाओ। इन 7 दुश्मनों को समय रहते जितनी जल्दी कुचल दोगे ना, उतना ही तुम्हें अपने सपनों को जीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दुश्मन नंबर 1 है जो आपको हमेशा बर्बाद करना चाहता है, और वो है सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट आपका सबसे पहला दुश्मन है। भाई, जब तू खुद पर विश्वास नहीं करता ना, तो दुनिया तेरे पे क्या विश्वास करेगी। और क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये वाला जो डाउट है वो तेरे टारगेट, तेरे सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। क्योंकि इनमें तू अपने टारगेट के लिए मेहनत शुरू भी नहीं कर पाया, तो खुद पर डाउट करना बंद कर। जो तू खुद को जीने के लिए सोचा है ना, उसे तू कैसे भी हालात में पूरा कर सकता है। बस तुझे उम्मीद नहीं छोड़नी है, तुझे गिव अप नहीं करना है, लगातार खुद को नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल के लिए तैयार करना है। बिकॉज यू आर द बेस्ट एंड ओनली यू कैन डू इट। खुद पर शक करना बंद कर, खुद के लिए इंस्पिरेशन बनना शुरू कर। तेरा टारगेट, तेरा जुनून, तेरा ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रख और मेहनत करते रहे। दुश्मन नंबर 2 जो तुझे बर्बाद करना चाहता है, वो है तेरा खुद का मन, तेरा कंफर्ट जोन, जिसका तू गुलाम है। क्योंकि वो मौज मस्ती में उसका गुलाम बन चुका है। अपने मन का, मन कहता है आराम कर ले, तो तू आराम करने लग जाता है। मन कहता है वेब सीरीज देख ले, रील्स स्क्रॉल कर ले, तब तू आराम से मोबाइल पर टाइम वेस्ट करता है। क्योंकि तू अपने मन की गुलामी करके खुद को एकदम कंफर्ट जोन में डाल दिया है। और तुझे कंफर्ट जोन को इतनी आदत हो गई है कि अब तू मेहनत करने से क्या, कुछ भी नया करने से भी डरता है। तू चाहकर भी वो नहीं कर पा रहा है जिसके लिए तू यहाँ पे आया है। जिस काम को करने की तूने सोची है, जो टारगेट लेकर तू बैठा है, उस टारगेट का टीवी नहीं है तेरे पास। तू अपने टारगेट से इतना दूर जा चुका है। अगर तू आज शुरू करेगा तो तुझे 1 महीना तो ये सोचने में लग जाएगा कि यार करना क्या था, असली में क्यों आया था मैं यहाँ पे। क्योंकि भाई तू भूल चुका है एकदम। तू एक अलग ही दुनिया में रह रहा है, जहाँ तुझे सिर्फ आराम, टाइम वेस्ट और कंफर्ट जोन चाहिए। मजे कर रहा है तू, लेकिन तुझे अभी ये अंदाजा नहीं है तू जितना जल्दी मजे से जीवन काट रहा है ना, उतने ये समय तेरी वाट लगाने वाला है। तू अभी कितने भी मजे कर ले, तेरा टारगेट पूरा करने के लिए समय कभी नहीं रुकने वाला। समय तुझे कभी नहीं याद दिलाएगा कि भाई तू किसी और काम के लिए यहाँ पे आया था और कर कुछ और रहा है। ये तुझे खुद ही याद रखना पड़ेगा। वो असल में तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है। तेरा चालाक मन है जिसके चलाए तू चलता है, जबकि तेरे मन को तुझे चलाना चाहिए। आज का ये टारगेट है और तुझे ये करना है। बहुत सो लिया, आराम कर लिया, काम पे लग जा अब। लेकिन तू ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि तेरे मन को आराम चाहिए। वो क्यों करना चाहेगा मेहनत, उसके बिना मेहनत ये सब कुछ मिल जा रहा है ना उसे। 100 दुश्मन मिलकर जितना तेरा नुकसान करेंगे ना, उससे ज्यादा तू खुद अपने अकेले का नुकसान कर रहा है। और टाइम वेस्ट करते करते मजे लेते रहते तेरा मन, तेरी आत्मा, तेरा शरीर सब अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। क्योंकि अगर तू अपने मन को कोई नया काम देगा, नया चैलेंज भी देगा ना, तो तुरंत तेरे मन में सवाल आ जाएगा कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। दुश्मन नंबर 3 जो तुझे बर्बाद होता हुआ देखना चाहता है, वो है तेरा लेजी होना, टाल मटोल करना। यार आज नहीं कल करूंगा, आज मैं थोड़ा सो लेता हूँ, कल से पढ़ लूंगा, आज मैं मजे कर लेता हूँ दोस्तों के साथ, कल से पक्का 8 घंटे की पढ़ाई करूंगा। और ये तुम्हारा टाल मटोल, कल पर टालना, ये आदत तुम्हें तुम्हारे टारगेट के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। क्योंकि एक बार तुझे ये आदत लग गई ना, तो तेरा कल कभी नहीं आएगा। तू आज सोचेगा कि कल करूंगा, और कल सुबह उठकर वैसे ही टाइम वेस्ट करेगा जैसा तू महीनों से करता आ रहा है। क्योंकि तेरी कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ चुकी है। तू डरता है मेहनत करने से। बस तुझे आज से ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे सपने तेरी अपनी मेहनत के बिना पूरे नहीं हो सकते। लेकिन एक बार अगर समय तेरे हाथ से निकल गया ना, तो तुझे चाहकर भी मेहनत नहीं कर पाएगा, अपने जीवन को सही डायरेक्शन दे पाएगा। क्योंकि तब तेरे ऊपर इतना ज्यादा बोझ आ चुका होगा ना कि हर तरफ से तेरे ऊपर प्रेशर होगा। तब तू सोचेगा काश मैंने उस समय अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता। भाई ये लेजीनेस छोड़, टाल मटोल करना छोड़ दे और आज के टारगेट को आज ही पूरा कर। अगर आज बनाए टारगेट में तेरा कुछ छूट भी जाता है, तेरा कुछ बाकी रह जाता है ना, तो तुझे रात को नींद नहीं आनी चाहिए।
तुझे लगना चाहिए कि आज का टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। दुश्मन नंबर 4 जो तुझे बर्बाद होना देखना चाहता है, तुम्हें तुम्हारे असफल होने का डर। भाई तू डरता है कि तू कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन तू क्यों डर रहा है? तूने तो शुरू ही नहीं किया है अभी तक। और अगर तेरे में हिम्मत है कि तू शुरू कर सकता है, तेरे बनाए गए टारगेट के लिए तू मेहनत कर सकता है, फिर फेल होने से क्यों डर रहा है? क्योंकि जब तू मेहनत करेगा तभी तुझे पता लगेगा ना कि कहाँ और कितनी मेहनत की जरूरत है, कहाँ तू गलत कर रहा है। और अगर मान ले कि तू फेल भी हो गया तो तेरा कुछ कम थोड़े ही हो जाएगा। पिछली साल तो तूने मजे में वेस्ट किए ना, तो अगर तूने 1 साल मेहनत कर ली और तुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो तुझे चाहिए था, तो तू ये क्यों सोचता है कि तेरा साल खराब हो गया? उस साल में तूने बहुत कुछ सीखा है। और अगर फेल हो गया ना, तो ये समझ कि कम से कम 90% एक्टिव हो चुका हूँ और केवल 10% की कमी रह गई है। इसलिए अब मुझे उस 10% पर फोकस करना है। अब तो 10% गलतियां हो सकती हैं, तेरा डिसिप्लिन हो या तेरा मैनेजमेंट हो, तो भाई फेल होने से मत डर, क्योंकि फेलर तुझे जितना सिखा सकता है उतनी सक्सेस कभी नहीं सिखा सकती। बस तुझे सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है, रुकना नहीं है। फेल होने का डर तो दिमाग से एकदम बाहर निकाल दे। लगातार मेहनत करेगा ना, तो तुझे सफलता आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। लेकिन अगर असफल होने के डर से तू रुक गया, तूने मेहनत नहीं की, तूने शुरू ही नहीं किया, तो तेरे पास ना अनुभव कुछ भी नहीं होगा और ना ही तू कुछ नया सीख पाएगा। तेरा 5वां दुश्मन है जो तुझे बर्बाद करना चाहता है, वो है तेरा खराब टाइम मैनेजमेंट। तू कहता है ना कि तेरे पास में टाइम नहीं है कुछ करने को, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो भाई टाइम सबके पास बराबर है। एक दिन में सभी को 24 घंटे हैं, उतने ही सेकंड है, उतनी ही मिनट्स हैं। बस फर्क ये है कि तू उन 24 घंटों को कैसे मैनेज करता है, कैसे तू उनको काम में लेता है, क्योंकि ये तेरा खुद का डिसिप्लिन है। और ये बताने तुझे कहीं बाहर से कोई नहीं आएगा कि तू अपना टाइम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तुझे खुद को पता चलना चाहिए। टाइम आखिर कहाँ जा रहा है? सोशल मीडिया पर जा रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, या फिर सोने में जा रहा है? और कौन सा ऐसा पहाड़ तोड़ रहा है तू जो तेरे अपने लिए ही, तेरे टारगेट को पूरा करने के लिए तुझे टाइम नहीं बच पा रहा है? और तू क्या आगे बढ़ेगा जब तू अपने 24 घंटे नहीं मैनेज कर पा रहा है? तू खुद के लिए अगर एक एक सेकंड का इस्तेमाल करना नहीं सीख पा रहा है ना, तो फिर क्या मेहनत करेगा, क्या सक्सेसफुल इंसान बन पाएगा? तो अभी तेरे पास समय है, उसका सही से यूज करना सीख। पेन पेपर लेकर बैठ कि तेरा एक एक घंटा भाई कहाँ वेस्ट हो रहा है, उसे सही ढंग से मैनेज कर। समय को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीख। जब तक तुम अपने समय को सही तरीके से यूज नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में कोई भी काम सही से नहीं कर पाओगे। द टाइम फॉर एक्शन इज नाउ, इट्स नेवर टू लेट टू डू समथिंग। दुश्मन नंबर 6 जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, वो है तुम्हारी खुद की नेगेटिव थॉट्स। तू अपने लिए इतना नेगेटिव सोचता है ना कि तू अपने लिए पॉजिटिव कर ही नहीं पा रहा है। तू उस जोन में जा ही नहीं पा रहा है जहाँ तुझे खुद को ये कहना है भाई ये तू कर सकता है। तू उस जोन में बैठा हुआ है जहाँ तू बार बार खुद को ये कहता है भाई मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ इतना बड़ा काम। तू खुद ही खुद को नीचे गिरा रहा है, खुद ही खुद को डिमोरलाइज कर रहा है। खुद को तूने इतना डिमोटिवेट कर लिया है कि तू अब शुरू ही नहीं कर पा रहा है। और कहते हैं ना, जैसे अपने विचार होते हैं वैसा ही अपना रूटीन बन जाता है, क्योंकि अपने आसपास वैसे ही एनर्जी और वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो तू जितना खुद के लिए नेगेटिव सोचता है, तेरे आसपास का माहौल वैसा ही तैयार हो जाता है। तेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि तू सही सोच ही नहीं रहा है। इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकल, उठ और लग जा काम पर। कोई नहीं आएगा दूसरा बताने वाला और तुझे समझाने वाला। तेरा टारगेट है, तेरी मेहनत है, तुझे करनी पड़ेगी। तुझे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। और अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो दोबारा करके देख ले, कौन सा जीवन खत्म हो जाएगा। तू करके तो देख ले एक बार फिर से, क्या पता ये वाली कोशिश तेरी आखिरी कोशिश हो और तेरी सफलता इसी कोशिश के बाद लिखी हो। तेरा 7वां दुश्मन है जो तुझे बर्बाद करना चाहता है, वो है तेरा कंपैरिजन, तेरी तुलना करना। तू हर चीज में लोगों के साथ खुद को कंपेयर कर रहा है। उसके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ तो ये हो गया, उसके साथ क्यों नहीं हुआ? वो सफल हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ? उसे वो सब मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? वो मेरे से ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, फिर भी उसके मेरे से ज्यादा मार्क्स आ गए, उसने मुझसे ज्यादा पैसे कमा लिए। भाई तू यहाँ कंपैरिजन करने आया है क्या? तेरा कंपैरिजन
तेरे खुद के यस्टरडे से होना चाहिए। तू कल क्या था और आज क्या है, और तू कल क्या बनना चाहता है। मुझे सिर्फ तेरे बीते हुए कल से बेहतर बनना है, और किसी से खुद की कंपेयर करने की जरूरत नहीं है तुझे। सबकी एनर्जी, सबकी कैपेबिलिटी और सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दो। दूसरों की सफलता से क्यों जल रहा है तू? तेरे में दम है, तेरी औकात है, तो तू जला अपनी सफलता से लोगों को। तू दिखा दे उनको कि तू क्या कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में वास्तव में सफलता चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो आप इन 7 दुश्मनों को अपनी लाइफ से तुरंत छोड़ दो। जब तक ये दुश्मन तुम्हारे साथ हैं, तब तक आप अपने जीवन में सफल कभी भी नहीं हो सकते। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। के लिए इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।